दोनों इसी घर में रहते हो? वो एक्चुअली हम आउट हाउस में रहते हैं। निराली, वो सबके लिए पानी। ए, आउट हाउस मतलब तो वही ने जहाँ पे नौकरों रहते है ना? मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ, कभी भी किसी के सामने ना हमारे बारे में बोलने की कोशिश चल की। चल अवे नौकर है ने ते नौकरे वाले काम कर, मालिकों से ने ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करा। चल 1 मिनट। चल। आई तो ये भी इस घर में मेरी तरह पैसों की लालच में, पर इस पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये मेरे रास्ते का कांटा ना बन जाए। आज वो असली सोने के तार है इसमें, असली। अरे सोने के तार? ये बता बता। आज छोटी सी रानी, असली रियल कुंदन सेट। अरे बताओ बताओ। अरे बाप रे, असली रूबी है। ए पर मैं बाहर के जवेरी से कंफर्म करूंगी हाँ कि असली सोना है कि नहीं। आ गए ना अपनी औकात पर। अब मुझे और साड़ियाँ दिखाइए। ये तो बहुत ही सुंदर है नंदिनी। ये देख, ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। दिखाओ दिखाओ। ये तो बहुत अच्छी है। चांदनी तो हेट कर रही होगी मुझे। उसे एक बार भी अपनी सिचुएशन समझाने का मौका तक नहीं मिल रहा है मुझे। राहुल भाई के पास से ना 30,000 का कर्जा ले लेता हूँ तो शादी एकदम ठीक तरीके से हो ही जाएगी। राहुल भाई की तरफ 30,000 का कर्जा लेना। उनके पापा, वो कर्जा लेने की क्या जरूरत है? अपने पास ये कुछ गहने हैं, इनसे 40,000 तो आराम से मरी जा से। ये तो तेरे माँ के हैं ने, उसको नहीं हाथ लगाएंगे, पाप लगेगा। माँ की विरासत बेटी की विदाई से बढ़कर तो नहीं है ने? बात तो तेरी साची है। अरे इस घर के आंगन से 2-2 डोलियां उठने वाली है, 2-2। आप नंदू की चिंता मत कीजिए, मैंने उसे समझाया पर उसने कहा कि उसे कोई गहने नहीं चाहिए। मेरी मानिए तो आप बस उसका कन्यादान कर दीजिए। तू चाहती है कि नंदिनी का कन्यादान मैं करूं? अरे ये कोई बोलने की बात है? इस घर की जिम्मेदारी है ना नंदिनी, तो कन्यादान तो मैं ही करूंगा। जो कन्या मुंहपेट की है
हक से किसी और को क्या दान करोगे नवीन भाई? अरे चाय चाय लेके आ, जाओ। अभी लाई। नंदिनी, तुम तो कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर रही हो। देखो ना और साड़ियाँ, भैया दिखाओ। बताओ इसमें से कौन सी अच्छी लगी? अच्छी तो सभी है, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी चुनूं। समझ में आ जाएगा। भैया और दिखाइए। मैं अभी आई हाँ नंदिनी। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरे साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। मैं चूज करने में मदद करूं? खुद को तो दिखाई नहीं देता, अब ये साड़ी पसंद करेगा। तुम मुझे कलर बताती रहना, मैं फैब्रिक चूज कर लूंगा। ये हरा। ब्राइट येलो है, नींबू जैसा। तो ये ले लो। ठीक है। और ये देखो, रावल परिवार के पुश्तैनी गहने। अब आया ने रावल हाउस का खजाना बाहर। लॉकर में इतना है तो बैंक में कितना होगा? नंदिनी, राजू भाभी चाहती है कि ये सारे गहने इस घर की सबसे बड़ी बहू को सौंप दिए जाए। लो। अरे गुण, तुम्हें अगर कोई गहने पसंद आए तो नंदिनी से मांग लेना। मैं क्या करती हूँ, घर में अगर बड़ा सा कोई फंक्शन आए ना तो मैं राजवी भाभी से ले लेती हूँ और फिर लौटा भी देती हूँ। उसमें क्या है कि इतने सारे गहनों की जिम्मेदारी लेना मतलब बहु मगजमारी से। ये कैसे हो सकता है? बा ने तो कहा था कि दर साहब तो देख नहीं सकते, इसलिए सब कुछ सोबित का और मेरा होगा। तो ये गहने तो मेरे होने चाहिए थे ने। अब इस घर में मुझे नंदिनी की गुलामी करनी होगी। पता है डिंगली, धर साहब के घर पे सब कितने अच्छे हैं। आज तो मालकिन ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। पर मुझे थोड़ा टेंशन है उस राकला का है। मुझे पता ही नहीं था कि वो भी वहां होगा। मुझे पक्का पता है गुनबेन की शादी के बाद ने
वो उन्हें बहकाने की जरूर कोशिश करेगा, पर कोई बात नहीं थी, मैं हूं ने। मेरे होते हुए वो राखला कुनबेन के आसपास फिरक भी नहीं पाएगा। राजवी भाभी ये चाहती है कि ये सारे गहने इस घर की सबसे बड़ी बहू को सौंप दिए जाए। लो। सुन, शादी के बाद ये जो दर्ज साहब का नीचे वाला कमरा है ना, वो सोबित का हो जाएगा, समझी? क्योंकि मेरे तो सारे दोस्त आएंगे ना पूल के पास पार्टी करने के लिए, तो बड़ा कमरा तो हमारा ही होना चाहिए ना। से पूरा ऐसे पिक्चर की तरह होगा कि मेरे सारे दोस्त ऐसे पूल के पास बैठे हैं, ऐसे वेटर सारे ट्रे में सजा के ऐसे सैंडविच, पास्ता અને દાબેલી वो सब ऐसे परोसेंगे। मज्जा चावी जैसे साचे। तो इसलिए तू ना उनको समझा देना कि अपना कमरा खाली करके ने ऊपर वाले कमरे में शिफ्टिंग हो जाए। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब? तुझे क्या 4 दागिने ज्यादा मिल गए तो क्या अब मुझ पे रोब झाड़ेगी तू? दर्ज साहब का कमरा नीचे होना इसलिए जरूरी है ताकि उनको रोज बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना ना पड़े। और आपकी पूल पार्टियों के लिए मैं दर्ज साहब को तकलीफ में नहीं डाल सकती। तो जो दर्ज साहब का है वो हमेशा उन्हीं का रहेगा। क्यों डिगली? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।